हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। हमने लास्ट क्लास में 11.2 के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए होंगे। अब आपके सामने 11.3 प्लेन के क्वेश्चन करेंगे। इसमें से हमेशा 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% आता है, तो आप थोड़ा केयरफुली इसे समझिए और प्रैक्टिस करना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले सीख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं आपको बताने वाला हूं इक्वेशन ऑफ प्लेन। विच इज नॉर्मल टू वेक्टर। ध्यान रखना, नॉर्मल टू वेक्टर। इसको अंडरलाइन भी कर रहा हूं मैं साथ में। तो आर वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट एन का कैप इक्वल टू डी, ये फॉर्मूला है। वैसे तो ए वेक्टर क्या होता है, पासिंग द पॉइंट होते हैं। ज्यादातर ये क्या होता है, ओरिजिन ही होता है। तो आर वेक्टर डॉट एन का कैप इक्वल टू डी, और एन कैप आपको पता होना चाहिए एन वेक्टर अपॉन में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये आपका यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल टू वेक्टर कहीं भी आपको दिख जाए। इक्वेशन ऑफ प्लेन विच is passes through one point and डायरेक्शन रेशो। यदि किसी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तुम्हें एक पॉइंट दे रखा है, एक डायरेक्शन रेशो दे रखा है, तो आर वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, वेक्टर फॉर्म में है बेटा। कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं, ए एक्स माइनस एक्स वन, बी वाई माइनस वाई वन, सी जेड माइनस जेड वन। ध्यान रखना, x1 y1 z1 आपके क्या है, पासिंग द पॉइंट। ये वेक्टर फॉर्म में है और ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में है। आपको पता होना चाहिए जो ए वेक्टर है वो कुछ नहीं है, पासिंग द पॉइंट है। x1i, y1j और z1k, और जो n वेक्टर है वो डायरेक्शन रेशो है, ai, bj और ck। बस इसमें भी स्ट्रेट लाइन की तरह बट डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करने और कुछ नहीं। नेक्स्ट है, 2 पॉइंट वाला कोई फॉर्मूला नहीं है। इक्वेशन ऑफ प्लेन in which passes through 3 points। 3 पॉइंट्स की बात कर रहा हूं बेटा। आर वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर इक्वल टू 0। ए वेक्टर आपका पहला पॉइंट, बी वेक्टर आपका दूसरा पॉइंट, सी वेक्टर आपका तीसरा पॉइंट। और कार्टेशियन फॉर्म में बात करूं, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन, x3 माइनस एक्स वन, y3 माइनस वाई वन और z3 माइनस जेड वन। बट डिटरमिनेंट की हेल्प से आप इसे सोल्व कर सकते हो। और एक जनरल फॉर्म का भी देख लो बेटा लास्ट। इक्वेशन ऑफ प्लेन जनरल फॉर्म कह रहा हूं इसे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, या आर वेक्टर एन वेक्टर इक्वल टू डी। ये एक जनरल फॉर्म है, क्वेश्चन में हम हेल्प लेते रहेंगे इसकी। 5वां फॉर्मूला, एंगल बिटवीन 2 प्लेन। जैसे आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर इक्वल टू डी वन है, आर वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर इक्वल टू डी टू है।
इस फॉर्म में इक्वेशन आपको दे रखी है और आपको एंगल निकालना है। इन दोनों के फॉर्म पे एंगल होगा cos थीटा इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर, n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बट डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। यदि कार्टेशियन फॉर्म में कहो इस तरह से होगा, कार्टेशियन फॉर्म में b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्ट निकालना है आपको, तो cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये टर्म है। सिक्स्थ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर पैरेलल की कंडीशन वही रहेगी जो स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको बता रखी है, उसमें कोई नया चेंज नहीं दूंगा मैं। जैसे यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये प्लेन है, इसकी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी, जो इधर का d था वो मैं इधर ले आया हूँ। और यहाँ एक पॉइंट है x1 y1 z1 और ये इस पर परपेंडिकुलर है और इसकी डिस्टेंस की बात कर रहा है वो आपसे। सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन लिखो। जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला समझा रहा हूं मैं आपको, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहले प्लेन की इक्वेशन आएगी और नीचे एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम। और जब जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है तो वहां पर पासिस थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 ax1 by1 cz1 माइनस डी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई क्वेश्चन में इसे यूज करूंगा। सेवंथ में पैरेलल डिस्टेंस की बात करूं, जैसे दो प्लेन आपस में पैरेलल हैं, इनकी बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। पैरेलल में हमेशा ध्यान रखना, जो प्लेन की इक्वेशन दी जाएगी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी वन इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी टू इक्वल टू 0। एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट हमेशा सेम होंगे। और डिस्टेंस की बात करूं, d2 माइनस d1 अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये 7 फॉर्मूले मैंने आपको बताया पूरे चैप्टर के। एक फॉर्मूला मैंने छोड़ दिया, वो अगले मिसलेनियस में कवर कर लेंगे। चलो इसकी क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। 4 पार्ट दे रखे हैं और आपको एक पार्ट करवा देता हूं। जैसे पहले का सी पार्ट देखो, आपको प्लेन की इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस जेड माइनस 5 इक्वल टू 0। आपसे कह रहा है ये एक प्लेन है, इसकी इक्वेशन ये दे रखी है और इस पॉइंट पर ओरिजिन से, यहां ओरिजिन है, इस पर परपेंडिकुलर है, इसकी डिस्टेंस पूछी है और इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन पूछे है। 2 चीज आपसे पूछी है, बहुत आसान है बेटा। एक बार ध्यान रखना, जो मैं स्टेप बता रहा हूं उसे थोड़ा सा ध्यान रखना आप। जैसे यहां अंडरलाइन भी कर देता हूं, सेम स्ट्रक्चर सेम फॉर्मूला। डिफरेंट स्ट्रक्चर, थोड़ा हिंट है बेटा, ये डिफरेंट फॉर्मूला।
यदि दो स्ट्रक्चर सेम है तो जैसा वो क्वेश्चन में कह रहा है वैसी ही कंडीशन आपको यूज करनी है। यदि दो स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो जैसा वो कह रहा है उसकी अपोजिट फॉर्मूला यूज करना है। जैसे इसमें मैं बात कर लूं, जैसे आपको प्लेन की इक्वेशन ये दे रखी है, इसे कंपेरिजन करो इक्वेशन ऑफ प्लेन किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। मैं पहले बता चुका हूं कि ये आपकी एक प्लेन की इक्वेशन है, सॉरी माइनस डी। कंपेरिजन करो, x का मल्टीपल a है और वहां x का मल्टीपल 2 है, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -1। ये आपके प्लेन के डायरेक्शन रेशियो आ गए बेटा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन क्या आ गए 2 3 -1। और इसने कहा है कि इस लाइन के नॉर्मल टू लाइन जो है, इस लाइन के आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो ध्यान से देखो, नॉर्मल टू प्लेन देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। नॉर्मल टू प्लेन का मतलब है ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है, ये लाइन इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। लाइन और प्लेन दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो फॉर्मूला भी अलग लगेगा। क्वेश्चन में वो परपेंडिकुलर कह रहा है तो मैं कौन सा यूज करूंगा, पैरेलल का। और पैरेलल में डायरेक्शन रेशियो दोनों बराबर होते हैं। जब भी कोई दो स्ट्रक्चर को आपस में पैरेलल कह देता है तो दोनों स्ट्रक्चर के फॉर्मूले क्या होते हैं, वो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ये भी 2 3 -1 रहेगा। यहां पर प्लेन लाइन पर परपेंडिकुलर है तो दोनों स्ट्रक्चर अलग है, प्लेन अलग है, लाइन अलग है और कह रहा है वो परपेंडिकुलर, तो हम इसका उल्टा यूज करेंगे क्या, पैरेलल का। यदि दो स्ट्रक्चर सेम है तो जैसा वो क्वेश्चन में कह रहा है वैसा करना है, और दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो जैसा वो कह रहा है उसका अपोजिट कर देना है। ये बहुत अच्छा हिंट है आपके लिए, बहुत 6 नंबर के क्वेश्चन इसी की हेल्प से हम सोल्व करेंगे। अब डायरेक्शन कोसाइन निकाल लो इसके। मैंने 11.1 में डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला बताया था 2 में √491, 3 में यही लिख रहा हूं बेटा, और नीचे इनका स्क्वायर का सम, और ये आ गया 491, ये आ गया 2 में √14। ये डायरेक्शन कोसाइन निकल के लाइन का। अब डिस्टेंस की बात कर रहा है। अभी मैंने ये फॉर्मूला समझाया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पहले प्लेन की इक्वेशन लिखो जिस पर वो परपेंडिकुलर है, और नीचे स्क्वायर का सम 4 9 और 1। किस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, वो ओरिजिन से निकालना है, passes through point। जीरो 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 -5 √14 माइनस मॉडुलस के कारण बाहर आकर प्लस का हो गया। ये आंसर है आपका। बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। ये क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज को कवर करेगा, ध्यान से करना। अगला है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ द 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू वेक्टर। नॉर्मल टू वेक्टर कह रहा है। नॉर्मल टू वेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा था, आर वेक्टर ओरिजिन ही है, एन कैप इक्वल टू डी। डी आपको 7 दे रखा है और एन वेक्टर आपको दे रखा है 3i + 5j - 6k। तो एन कैप कैसे निकालोगे, एन वेक्टर अपॉन में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3i 5j - 6k 9 25 36। बस एन वेक्टर की वैल्यू यहां रख दो, एन कैप की, डी की 7 रख दो, वही आंसर है आपका। तीसरे क्वेश्चन में फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। साथ साथ नोट करते हुए चलना बेटा।
तीसरे क्वेश्चन में कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है। एक सिंपल तरीका बता देता हूं। जैसे फर्स्ट पार्ट में आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे माइनस का के, आर वेक्टर की वैल्यू एक्स आई वाई जे और जेड के रख दो। तो यहां एक्स आई वाई जे और जेड के और डॉट आई प्लस जे माइनस का के, डॉट प्रोडक्ट करो बेटा। तो ये x प्लस वाई माइनस का z इक्वल टू 2, यही आंसर आएगा। कार्टेशियन फॉर्म में बदल दिया। तो बाकी के दो पार्ट ऐसे ही करने हैं। चौथा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द ओरिजिन। चारों पार्ट सेम है। फर्स्ट पार्ट देख लो, वही स्ट्रक्चर, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस का प्लस का 4z माइनस का 12, यहां ओरिजिन है। इसने कहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये पॉइंट। ये पॉइंट में एक्स वाई जेड मान रहा हूं। लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी एक्स वाई जेड। अब वही तरीका अपनाएंगे। ये लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर है, मतलब नॉर्मल टू प्लेन, लाइन पर परपेंडिकुलर है, प्लेन पर परपेंडिकुलर है। किस प्लेन पर? 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0। यदि मैं डायरेक्शन रेशियो की बात करूं, किसके? प्लेन के, तो क्या आएंगे? 2 3 4। सही है। और यदि मैं कहूं डायरेक्शन ऑफ लाइन के, यहां वो ये चक्कर आ गया बेटा, दोनों स्ट्रक्चर अलग है तो फॉर्मूला भी अलग लगेगा। परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं तो पैरेलल का यूज करूंगा, और पैरेलल में दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे। इसके डायरेक्शन रेशियो पता चल गए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला देखो, आपको याद होगा लास्ट क्लास में बताया था, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। x1 क्या आएगा? पासिंग द पॉइंट ओरिजिन है 0, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल चुका हूं मैं 2 0 3 और ये 4। इनको k के बराबर लिख दिया। x बराबर 2k, y बराबर 3k और z बराबर 4k। ये पॉइंट निकले, लेकिन k तो हमें पता नहीं। लेकिन एक बार देखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो प्लेन को टच कर रहा है, मतलब पॉइंट जो है आपके लाई कर रहे हैं कहां पर? प्लेन पे। तो प्लेन पर लाई कर रहे हैं तो एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां रख सकते हो। 2 2k, 3 3k, 4 4k माइनस 12 इक्वल टू 0। सोल्व करो इसे। 4k 9k 16k इक्वल टू 12, 29 आ गया। तो k बराबर आ गया आपका 12/29। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दो, बस हो गया काम आपका। k की वैल्यू रखो बेटा 24 अपॉन में 29, y की वैल्यू रखो 36 अपॉन में 29, z की वैल्यू रखो 29। यही क्वेश्चन है ऐसे जो पेपर में आपको दिखेंगे। पांचवा क्वेश्चन, बाकी के 3 पार्ट खुद करना। पांचवें क्वेश्चन में फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिस थ्रू द 1 0 -2 एंड नॉर्मल टू द प्लेन। डायरेक्ट फॉर्मूला है पांचवे का, आपको लिखकर बता भी दिया था मैंने। आर वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। ए वेक्टर है पासिंग द पॉइंट जो आपको दे रखा है, एन वेक्टर है जो नॉर्मल टू द प्लेन है। बस वैल्यू रख दो और सोल्व कर लो, और कुछ नहीं करना। और कार्टेशियन फॉर्म में कह रहा है तो ये फॉर्मूला था, बट डायरेक्ट वैल्यू रखनी है बेटा, और कुछ नहीं करना इसमें।
छठे में 3 पॉइंट का है, 3 पॉइंट का मैंने आपको फॉर्मूला बता ही रखा है, डायरेक्ट वैल्यू रखो और सोल्व कर लो। सातवें में फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ द बाय द प्लेन। कट ऑफ द प्लेन का मतलब बस यहां पर ये है, ध्यान रखना बेटा कि एक फॉर्मूला में लिखवाना भूल गया, x बटे ए, y बटे बी, z बटे सी इक्वल टू 1। जैसे ये प्लेन है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तीनों पर लाइक कर रहा है। ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा। x एक्सिस पर a 0 0, y एक्सिस पर 0 b 0 और z एक्सिस पर 0 0 c। ये चीजें इस फॉर्म में लाओ इक्वेशन। यहां 1 है तो यहां 5 है, तो 5 से डिवाइड करो पूरी लाइन को, डिवाइडेड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। 2x बटे 5, y बटे 5 माइनस z बटे 5 इक्वल टू 1। तो इसे क्या लिख सकता हूं, x बटे 5 बटा 2, y बटे 5 प्लस z अपॉन में -5 इक्वल टू 1। कंपेरिजन कर दो इस इक्वेशन से। a की वैल्यू क्या है, 5 बटे 2, b की वैल्यू क्या है 5, c की वैल्यू क्या है -5। बस यही आपसे इंटरसेप्ट फॉर्म में पूछ रहा था। आठवें क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस एंड पैरेलल टू द ZOX प्लेन। ZOX के प्लेन की इक्वल है तो y एक्सिस के पैरेलल दे रखा है, तो सिंपल है, y इक्वल टू क्या देगा 3। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब b की वैल्यू 3 है और a और c कुछ है ही नहीं, तो ये बात वहीं खत्म हो जाएगी। 9वां 10वां बिल्कुल सेम है, आपको कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। 10वां करते हैं, 9वां बिल्कुल सेम है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं बेटा, जिनकी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है r वेक्टर डॉट 2i 2j -3k -7 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है r वेक्टर 2i 5j प्लस 3k -9 इक्वल टू 0। और फिर कह रहा है पासिंग द पॉइंट 2 1 3। ये प्लेन है जो इंटरसेक्ट होकर बन रहा है, इस पर कोई पॉइंट पास हो रहा है यहां पर 2 1 3। आपको इस प्लेन की इक्वेशन पूछी है, आसान है। 9वां और 10वां बिल्कुल सेम थे, 10वां मैं करवा रहा हूं। इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन प्लेन। पहले ऊपर वाली इक्वेशन r वेक्टर डॉट 2i 2j -3k -7 प्लस लैम्डा। दूसरी इक्वेशन r वेक्टर डॉट 2i 5j प्लस 3k -9 इक्वल टू 0। ये मैंने लिख दी, दोनों को इंटरसेक्शन फॉर्म में। जब भी आएगा क्वेश्चन आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। साथ साथ नोट करते चलना बेटा, वरना दिक्कत होगी आपको बाद में। इसमें जैसे r वेक्टर है डॉट i कॉमन निकाला, i का मल्टीपल क्या है 2, यहां i का मल्टीपल 2 है, लेकिन लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2 लैम्डा j 2 प्लस 5 लैम्डा k -3 प्लस 3 लैम्डा। मैंने आई जे के कोएफिशिएंट लिख दिए बेटा, -7 है यहां और लैम्डा के अंदर करूंगा तो -9 लैम्डा। यह आपकी पहली इक्वेशन हो गई। इसमें पुट r वेक्टर इक्वल टू
2i 3j सॉरी 1j और 3k, ये वैल्यू रख दो। आर वेक्टर की जगह 2i प्लस j प्लस 3k रख दो, यहां रखोगे तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा वेक्टर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में तो है, इसके साथ केवल, तो i का कोएफिशिएंट आर वेक्टर के i के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, ये लिखूंगा 2i j 3k i 2 प्लस 2 लैम्डा j 2 प्लस 5 लैम्डा k -3 प्लस 3 लैम्डा और -7 -9 लैम्डा अलग है। ये अब डॉट प्रोडक्ट कर दो इसके साथ, 2 की गुना इससे हो जाएगी 4 प्लस 4 लैम्डा 2 प्लस 5 लैम्डा -9 प्लस 9 लैम्डा और ये -7 -9 लैम्डा है ही। इससे ये कटा 9 लैम्डा आया, 4 2 6 -16 -10 इक्वल टू 10 10/9 आ गया और इस लैम्डा की वैल्यू को फर्स्ट में रख दो, वही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है बेटा। 11वें क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, वही तरीका है, एंड विच इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक प्लेन है, परपेंडिकुलर है, ये पहली इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड -1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 4z -5 इक्वल टू 0, और ये जो प्लेन बन रहा है इस पर एक प्लेन परपेंडिकुलर है जिसकी इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो बेटा सॉरी, पहली इक्वेशन क्या आएगी, ऊपर वाली जो दे रखी है मेरे को, प्लस लैम्डा, वही तरीका बेटा, 3y प्लस 4z -5 इक्वल टू 0। यहां x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा, z का कोएफिशिएंट निकालो 1 प्लस 4 लैम्डा -1 -5 लैम्डा इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इस प्लेन की इक्वेशन के डायरेक्शन रेशियो निकाल लो बेटा। आपको याद होगा, जैसे मैं इक्वेटिंग करूंगा, इक्वेटिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन किससे करा, ax प्लस by प्लस cz माइनस d इक्वल टू 0। कंपेरिजन करो, एक तरह से मैं इसके डायरेक्शन रेशियो को a1 मान लेता हूं। x y z के कोएफिशिएंट हमेशा डायरेक्शन रेशियो ही होंगे बेटा। इसमें b1 के 1 प्लस 3 लैम्डा, c1 के 1 प्लस 4 लैम्डा, और फिर इसने कहा है विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, एक प्लेन पर परपेंडिकुलर है। अब देखो ध्यान से, जैसे ये देखा x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, इसमें x का मल्टीपल क्या है 1, y का मल्टीपल -1 और z का मल्टीपल 1। इसमें ध्यान रखना, प्लेन पर परपेंडिकुलर है, सेम स्ट्रक्चर है, दोनों की प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो जैसा वो क्वेश्चन में कह रहा है वैसा करेंगे। और परपेंडिकुलर की कंडीशन मैंने लिखवाई है, C1 C2 इक्वल टू 0। याद होगा परपेंडिकुलर की कंडीशन, A1 की गुना इससे करो, B1 की इससे करो, C1 की इससे, आपका क्या निकल कर आएगा लैम्डा, और लैम्डा को फिर किस में रखना है, फर्स्ट में, वही आंसर है आपका। 12वें क्वेश्चन में फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना। ध्यान रखना, कार्टेशियन फॉर्म में कभी भी इक्वेशन निकाली जाती है तो x y z के जो कोएफिशिएंट होते हैं वही आपके डायरेक्शन रेशियो होते हैं। 12वें क्वेश्चन में जैसे n1 वेक्टर आपको दे रखा है, r वेक्टर का मल्टीपल 2i 2j माइनस का 3k, n2 दे रखा है
3i 5k। और एंगल का फॉर्मूला क्या था वेक्टर फॉर्म में, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर, n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड, बस डायरेक्ट फॉर्मूला है, अप्लाई कर दो हो जाएगा। 13वें क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इन विच द फॉलोइंग डिटरमाइन द वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। पैरेलल और परपेंडिकुलर है और यदि दोनों में से कुछ नहीं है तो एंगल निकालो। पैरेलल की कंडीशन मैंने बताई थी, लाइन में वही लगेगी। आपको यहां थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। पैरेलल की कंडीशन ये थी, याद हो तो, A1 A2 B1 B2 C1 C2। परपेंडिकुलर की कंडीशन ये थी, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। और एंगल निकालने का ये फॉर्मूला था, A1 A2 B1 B2 C1 C2 रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। आपको A1 B1 C1 पता चल जाएंगे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, और डायरेक्ट अप्लाई करोगे, जो लागू होता है वो बता दो। 14 क्वेश्चन में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, जो मैंने आज का पहला क्वेश्चन करवाया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। डिस्टेंस निकालने के लिए बिल्कुल वही तरीका है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है ये। आज हमने पूरी 14 ये 11.3 कंप्लीट कर ली है। इस चैप्टर में नई चीज बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अब अगली क्लास में हम मिसलेनियस फिनिश करेंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ज्यादा क्वेश्चन समझ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।